नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, मनुष्य का जीवन ऊर्जा का महासागर है। मनुष्य की अंतः चेतना का जब जागरण होता है तो यही ऊर्जा मनुष्य के जीवन को कला के रूप में उभारती है और कला के प्रदर्शन के लिए मनुष्य को परिश्रम और कौशल की आवश्यकता पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी 69 मेंस के लिए आज से हमारा शेड्यूल यही है, आर्ट एंड कल्चर। जहां हमारा पहले लिमिटेड अप्रोच होता था, दैट मींस हमने देखा था कि बीपीएससी पहले बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही देती थी, लेकिन जो पिछले दिनों मतलब कल जो पेपर हुआ 68 बीपीएससी मेंस का, उसमें बीपीएससी ने पैन लेवल इंडिया से आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा है, मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर कला वगैरह के बारे में पूछा है। तो हम साथ में बिहार को कवर करते हुए साथ में पैन लेवल इंडिया के लेवल पे जो भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बिहार का अमूमन पढ़ना पड़ता है, जैसे पाल कला हो गया, गुप्त कला हो गया, मौर्य कला हो गया, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलम चित्रकारी हो गया, इस सबको तो कवर करेंगे ही, साथ में पैन लेवल इंडिया के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को भी देखेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कला क्या होता है। कला, जैसे मैंने पहले बताया ना कि मनुष्य के जब अंतः चेतना का जागरण होता है तो जो ऊर्जा होती है वही जीवन को कला के रूप में उभारती है। और कला के प्रदर्शन के लिए, चाहे वह कला किसी भी तरीके का हो, इसके लिए परिश्रम और कौशल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। परिश्रम के साथ साथ कौशल इसमें स्किल जो है इसमें समाहित है, इसको ध्यान में रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि किसी भी कला के लिए, कला में महारत हासिल करने के लिए आपको कुशल होना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा। देखिए, कला का एक्चुअली यदि हम परिभाषा दें तो कोई मतलब एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, विद्वानों में हमेशा मतभेद रहता है, लेकिन मिला जुला के हम इतना कह सकते हैं। कला शब्द का प्रयोग ऐसा अमूमन अनुमान लगाया जाता है कि प्रथम प्रयोग जो है भारत के नाट्य शास्त्र में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। बाद में कामसूत्र और शुक्र नीति में भी कला का विशद वर्णन किया गया है। यदि हम देखें तो कला को मानविकी के अंतर्गत रखा जाता है। कला के वर्गीकरण के बारे में हम देखें तो जो आर्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह हो गया, हिंदी वगैरह हो गया, इसमें इसी सेक्शन में, जैसे मानविकी सेक्शन में कला को रखा जाता है। कला को यदि हम इसके वर्गीकरण में करें, जो अमूमन वेस्टर्न कल्चर में देखा जाता है, तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। उपयोगी कलाएं, दैट मींस प्रैक्टिस आर्ट, और दूसरा है ललित कलाएं, फाइन आर्ट, ठीक है। ये बात आपने समझ लिया। कला का अमूमन यहां से क्वेश्चन, जैसे कला के बारे में कमेंट्री करें, आजकल शॉर्ट आंसर संक्षेपण लिखवा रहा है, यूं कहे कि टिप्पणियां लिखवा रहा है, किसी भी टॉपिक में 60-70 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो अमूमन आपको कला के बारे में जानकारी चाहिए। और बेसिकली कला क्या है, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना, तो उसके नजरियों को, उस टॉपिक को समझने के लिए उसके पीछे के साइंटिफिक डेवलपमेंट को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब आपने कला समझ लिया, जैसे मैं मौर्य कला आज का हमारा मतलब टॉपिक है, तो मौर्य कला क्या होती है हमने ये देख लिया। कला पे किसी भी व्यक्ति का परिश्रम और कौशल डिपेंड करता है कि वो कला का प्रदर्शन कैसे करता है। कौशल किसी भी व्यक्ति का किससे प्रभावित होता है, इसमें समाहित सोच भी होती है। कला का प्रदर्शन व्यक्ति की आत्मा की और व्यक्ति के व्यक्तित्व की मतलब प्रदर्शनी होती है। तो व्यक्ति कैसे सोचता है, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पे उसके इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो उसका मतलब सर्कल कैसा है, वो किस समाज से रिलेटेड है, इसका भी प्रभाव किसी भी कला पे पड़ता है। तो जब आपने इतना समझ लिया, तो जब हम बात करेंगे मौर्य कला की, तो मौर्य कला किसके जमाने की, मौर्यन पीरियड की बात करी जा रही है। तो मौर्य कला को फिर दो पार्टों में आप बांटोगे। एक राजशाही कला, मतलब राजप्रसाद के बारे में, जो राज्य का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, तो पब्लिक भी अपने हिसाब से अपना कला करती होगी, तो पब्लिक कला के बारे में देखेंगे। तो राजकला के बारे में तो देखिए, उस समय जो भी इन्वायरमेंट था, जो भी सिनारियो था उस समय के, जो भी मतलब चाहे वह धर्म हो, राजनीति हो, संस्कृति हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, किसी भी तरीके का, उस पर कला का प्रभाव हम मॉडर्न पीरियड में देखेंगे और साथ में लोक कला पढ़ेंगे। तो ये बेसिक थियरी हो गई। अब इस थियरी पे बेस अब आपको क्या करना है, मॉडर्न कला के बारे में जब वर्णन करोगे, तो जो राजप्रसाद था मॉडर्न कला में, जो राजमहल होता था, लकड़ियों से बना होता था उसमें, तो उसका क्या कैसे कैसे वर्णन करना है, फिगर ड्रॉ करना है, वर्णन कर देना है। फिर अशोकन पीरियड में आओगे तो स्तंभ के बारे में, प्रस्तर के बारे में चर्चा करोगे, गुफाओं के बारे में चर्चा करोगे। तो यही चर्चा ही तो है, बस उसका विशद वर्णन करना है। बाकी थियरी जब आपने समझ लिया कि कला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कलाओं पे किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है कला, और कला पे किन किन तरीकों से कला को प्रभावित किया जा
सकता है, कैसे व्यक्ति का सोच जो है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो है कला के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसका सोच जो है उसके इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। जब ये सारी चीजें समझ ली आपने, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है जो किसी भी टॉपिक को हम कवर करने से पहले आपके दिमाग में क्रिस्टल एंड क्लियर कर देते हैं कि उस टॉपिक को आप आराम से पढ़ सको। ठीक है, परंपरागत इन्हें कला कहा जाता है। कला के ये प्रकार हैं, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, काव्य, नृत्य और रंगमंच। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, इसका मैं नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, इसका आप खुद से जो है वीडियो लेक्चर देखते हुए आप खुद से अपने से नोट्स कर लेना, इसको नोट कर लेना। ये शॉर्ट नोट ही है, इसके लिए अलग से मैं आपको पीडीएफ नोट नहीं प्रोवाइड कराने वाला। ठीक है, नाउ अब मॉडर्न एज में देखो, अब आप कहोगे कि जो टिकटॉक बनाते हैं वो भी कला है, तो हाँ, मॉडर्न एज में जो है फोटोग्राफी, चलचित्रण, विज्ञापन और कॉमिक्स को भी इसमें कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में शामिल किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे देखिए, कोई भी थॉट प्रोसेस हो, कुछ भी हो, यदि केवल स्टैटिक रहता है, रिजिड रहता है, तो उसका नाश होना तय है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो भी चेंजेस होते हैं उनका समावेशीकरण जो है किसी भी वस्तु में आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी की एक बुक है, उसमें एक व्यक्ति मतलब स्टूडेंट खड़ा होता है, एक केस स्टडी दिया हुआ है, जो अमूमन अभी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, जो टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम लेगा, तो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम लेने वाला है, मतलब बहुत हाई फाई, मतलब एकदम भास्ट लेवल पे नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम आपके थॉट प्रोसेस को, आपके दिमाग को क्लिक करेगा। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो रहा है और वो पूछ रहा है अपने टीचर से, वो पढ़ रहा था, संविधान पढ़ रहा था, कि माय डियर टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर, ये जो संविधान है इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि अमूमन आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता, हम तो समझ ही नहीं सकते। इस संविधान को जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, ना ही उनसे हम मिले हैं, ना ही उनके सोच के बारे में, रियल सोच के बारे में हमने जाना है, ना ही उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना है रियल। तो हम संविधान को क्यों माने? ठीक है, क्यों माने संविधान को? अब बताइए, एज ए टीचर आप उसको क्या समझाओगे? ये अप टू यू है, और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। आप सोचो क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे, और एग्जैक्ट गोल मोल नहीं घुमाना है, इसको एग्जैक्ट जवाब देके बच्चे को संतुष्ट करना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो ये कला को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में आपका काव्य आ गया, उपन्यास आ गया, लघु कथा आ गया, महाकाव्य आ गया। ठीक है, फिर निष्पादन आर्ट की बात करें तो इसमें संगीत, नृत्य और थिएटर आ गया, जिसे हम रंगमंच भी बोलते हैं। ठीक, फिर पाक कला में जैसे कुकिंग, पाक कला होती है ना, जैसे लड़कियों का होता है, जैसे आपने देखा होगा 10th वगैरह में, 12th वगैरह में पढ़ रहे होंगे, तो बोर्ड के एग्जाम में टीचर लोग पाक कला का भी परीक्षा लेते थे, तो उसमें कुकिंग का वो देखा जाता था कि कोई कितना बढ़िया कुकिंग करता है, तो इसमें बेकिंग, चॉकलेटरिंग वगैरह सब चीजें आती हैं। फिर मीडिया कला हो गया, फिर दृश्य मीडिया कला में जो भी मीडिया का आजकल आप देख रहे होगे सब इसमें शामिल है। इसके साथ साथ दृश्य कलाओं में चित्रकला और मूर्ति कला शामिल है। तो ये था हमारे कला के बारे में, कला शुरू करने वाले हैं उसके इन शॉर्ट एनालिसिस, ताकि आपको चीजें जो है क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आ जाए। नींव आपका स्ट्रांग पड़ जाएगा तो फिर आप कितना भी बड़ा महल खड़ा कर सकते हो। नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू प्रचार myself. We have started achiever batch for 69 BPSC मेंस एग्जामिनेशन। इसका फी जो है मात्र 2499 रुपया है। इन दिस सीरीज वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डेटा इंटरप्रिटेशन, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन। वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स, होल सिलेबस ऑफ ऑन द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ एससी के 100+ टॉपिक भी कवर करे जाएंगे। और जो इसमें हमारा मेन यूएसपी है वह है करंट अफेयर्स, जिसका स्रोत है हमारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बिहार गवर्नमेंट एंड मोर। और जो भी हम टॉपिक प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे का खुद का मेरा 4 से 5 घंटे का मेहनत होता है। करंट अफेयर्स में काफी रिसर्च करके आपको चीजें प्रोवाइड कराता हूं। मैं 15 से 20 टॉपिक मैंने पढ़ाया था, जो फ्री वाला हमारा कोर्स चला था 68 बीपीएससी मेंस के लिए। कल के पेपर में उससे 3 टॉपिक से प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, और जिन जिन डायमेंशन को मैंने टच किया था उसी डायमेंशन से टॉपिक पूछा गया था। G20 का डायमेंशन जो भारत के सामने दिक्कतें हैं, उसके बाद भी भारत को आगे बढ़ के कैसे जो है G20 का सफल मतलब
उसको ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। इसके साथ साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रही थी हमने, अलग से एक चैप्टर भी पढ़ाया था, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स दोनों प्रोवाइड कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें सब बताया था कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत के बारे में जो साउथ कोऑपरेशन के कंट्रीज हैं वो क्या सोचते हैं और भारत उसको कैसे आगे लेके जा सकता है, सारी चीजें दोनों को मतलब दोनों का क्वेश्चन कर दिया था, एक प्रश्न बना दिया था। इसके साथ साथ जब हमने तुर्की और रशिया में आए जलजले डाट मींस भूकंप के बारे में चर्चा करी थी, जो तो आपदा राहत कूटनीति है जो बेस्ड ऑन वसुधैव कुटुंबकम, उसके बारे में चर्चा करा था। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के रोल के बारे में भी ज्यादा विशद विश्लेषण नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत रोल के बारे में भी, जैसे सीरिया का हमने कंडीशन करा था कि सीरिया का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा बटा हुआ है, गृह युद्ध चल रहा है, तो क्यों जहां पे सीरिया पे भूकंप आया हुआ है वहां पे चीजें मतलब सही समय पे नहीं पहुंच पा रही है, सहायता सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारा काफी ज्यादा रिसर्च होता है और वो ये काफी फ्रूटफुल साबित हो रहा है माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मेरे पास कल से जो है बहुत सारे बच्चों का जो मेंस लिख रहे हैं, सबका धन्यवाद, मैसेज आ चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है एंड वी आर कवरिंग ऑल आवर पार्ट्स थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स, जो हमारा पब्लिक पेड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसी पे एज पर शेड्यूल और टाइमिंग प्रोवाइड कराते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस एंड मेंटेन द पेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रिपरेशन, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 98 10 63 88 05। एक ये हमारा नंबर है, दूसरा नंबर है 97 170 58 805, ये हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर पे से कॉल करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।